हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 7 जो है हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, जिसमें हमारे पास हम देखेंगे कि कौन कौन से फार्मूलाज जो है इस चैप्टर के लिए हमें यूज़ होंगे। इसमें मेनली हमारे पास जो है 3 फार्मूला यूज़ होंगे। फर्स्ट जो हमारे पास आता है डिस्टेंस फार्मूला, और सेकंड जो हमारे पास आएगा सेक्शन फार्मूला, और थर्ड वन इज़ हमारे पास आएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये तीन चीज़ें जो है हमारे पास इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, जो हम यूज़ करके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम एक एक करके देखेंगे इसको। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारे पास आता है डिस्टेंस फार्मूला। हमें 2 पॉइंट्स दिए होंगे, जिसमें पॉइंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों दिए होंगे। उन दोनों के बीच का जो है हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है। अब देखो, जब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला जो हमारे पास आता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आता है हमारे पास। अब देखो, हमारे पास अगर 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकती हूँ मैं। अकेले एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो फाइंड नहीं कर सकती। तो मुझे 2 पॉइंट दिए होते हैं, जैसे मेरे पास होता है ना एक्स कोमा वाई, इस तरीके से होते हैं हमारे जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं। अब कार्टेशियन प्लान के अकॉर्डिंग, जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो ये जो एक्स होता है मेरे पास, इसको मैं बोलती हूँ एब्सिसा। ठीक है। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है एब्सिसा होता है। इसमें हम जो है, ये हमें बताता है कि हम हाउ फार द पॉइंट इज़ फ्रॉम द बाई एक्सिस, कि बाई एक्सिस से जो पॉइंट है वो कितने दूर है। और ये होता है हमारे पास ऑर्डिनेट। ठीक है। कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग हम इनको इस तरीके से बोलते हैं। अब मुझे क्या है बोल रहे हैं, अब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मेरे पास 2 पॉइंट होंगे। देखो ए जो है, एग्जांपल देखते हैं हम इसकी। अब मैं मान लूँ कि ए पॉइंट जो है मेरे पास 2 और -3 है, और जो मेरे पास बी पॉइंट है वो मेरे पास -6 और 3 है। ये 2 पॉइंट्स है मेरे पास। अब मुझे ए और बी का डिस्टेंस जो है फाइंड करना है। तो देखो, ए बी इज इक्वल्स टू, अब डिस्टेंस का हमारे पास ये फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, मेरे पास जो x1 है वो है 2, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2, क्योंकि हमारे पास किस तरीके से होते हैं x y इस तरीके से। तो x1 आ गया मेरे पास 2, वैसे मेरे पास x2 आ गया -6, और y1 आ गया मेरे पास -3, और y2 आ गया मेरे पास 3। तो ये जो पॉइंट आ गया मेरे पास। ठीक है। अब मैं इनको यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दूँगी, तो क्या आ जाएगा मेरे पास x2 यानी कि -6, और देखो 2s अकेला और माइनस का साइन है बीच में, तो -2 स्क्वायर, फिर प्लस, अब बाई 2 देखो 3 है, अब यहाँ भी माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो गया स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, 8 आ गया प्लस करके, पर बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ जाएगा, और ये दोनों प्लस 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 होता है, 6 का स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब मैं यहीं से देखूँ तो 8 का स्क्वायर, अब देखो माइनस और माइनस 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया मेरे पास 36। तो अब मैं इन दोनों का ऐड करूँगी तो मेरे पास आ गया 100, और 100 जो है 10 का स्क्वायर रूट है मेरे, तो ये आ गया मेरे पास 10 यूनिट। डिस्टेंस जो हम यूनिट में ले रहे हैं 10 यूनिट। तो ये जो मेरे पास ए बी का डिस्टेंस है, इस तरीके से हम जो है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमें कोई 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने को बोल रहा है, तो हम इस तरीके से जो है डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अब एक हमारे पास आपको टर्म मिलेगी देखने को, वो होगा आपके पास इक्वी डिस्टेंस। ठीक है। अब इक्वी डिस्टेंस में क्या होगा कि कोई भी पॉइंट है आपके पास सी, तो सी जो पॉइंट है ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये चीज़ देखनी है हमने। अब जब इक्वल डिस्टेंस बोल रहा है, अगर एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है, हमें जैसे बोला है कि ए और बी 2 पॉइंट है, और वो जो है कि पॉइंट है कोई हमारे पास एक्स एक्सिस पे, जो कि हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे ए और बी के। अब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको कैसे देखेंगे, तो देखो, जब इक्वल डिस्टेंस एट एक्स एक्सिस बोला होगा तो उसमें क्या आएगा कि एक्स एक्सिस वाला आएगा और वाई वाले को 0 कर देंगे। जब हमें बोला होगा एट वाई एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाले को 0 कर देंगे और वाई वाले कोऑर्डिनेट को ले लेंगे, इस तरीके से आएगा। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ इसकी भी। ये मेरे पास एक एग्जांपल, जैसे मैंने बोला फाइंड द पॉइंट
ऑन एक्स एक्सिस। अब मैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अब मैं इसी एग्जाम्पल से लेके चल रही हूँ इसको। तो ए जो था मेरे पास था 2 और -3, बी जो था मेरे पास था -6 और 3। अब देखो सी लिया मैंने पॉइंट, क्या बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट। हमें ये सी पॉइंट जो फाइंड करना है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, यानी कि एक्स आएगा और वाई की जगह पे 0 आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें बोला है कि इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी कि ए सी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो ए सी जो है वो बी सी के इक्वल आएगा। इस तरीके से हम जो है इक्वी डिस्टेंस पे चलते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट करने को बोला है फाइंड एक्स एक्सिस पे और जो है इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी। तो हमारे पास आ जाएगा ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। अब मैं फाइंड करूँगी ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, तो कैसे आ जाएगा, यहाँ पे रूट आएगा क्योंकि डिस्टेंस फाइंड कर रही हूँ। तो ए सी, तो मुझे तो पता है कि क्या आएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सेम फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ। अब मैं आपको यहीं पे अगर बता दूँ दोनों इक्वल हैं, तो ये रूट और ये रूट तो आपस में कट गए, ठीक है। बाकी क्या रह गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस पर मैं वैल्यूज पुट कर दूंगी। तो देखो x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -6, और x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -2 का स्क्वायर। फिर मेरे पास ओ सॉरी ये और ये ए और सी लेके चल रहे हैं, तो x1 x2 x1 y1 x2 y2 ये आएगा। तो यहाँ आना था मेरा x -2 का होल स्क्वायर, फिर 0 और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब b और c इन दोनों पे चल रही हूँ, तो x1 y1 ये आ जाएगा और x2 y2 ये आ जाएगा, यानी कि x प्लस 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और 0 -3 का होल स्क्वायर ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो देखो मेरे पास क्या आता है। सबसे पहले तो मेरे पास है कि x -2 का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab ये आ गया मेरे पास, प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस ऑफ -3 का स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 9 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x प्लस 9। अब यहाँ से देखो इसको मैं अगर इस साइड लेके आऊँगी माइनस में हो जाएगा, ये और ये आपस में कट के रह के गया, माइनस का 4x, इसको मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पे आके माइनस का हो गया, क्योंकि इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे 36 को एज इट इज़ लिख दिया मैंने। अब इस 4 को उठाऊंगी इस साइड लेके जाऊंगी, यहाँ प्लस का इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 हो गया मेरे पास, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँ तो क्या आएगा, -16x, इन दोनों को किया तो 32 आ गया, यानी कि x इज इक्वल्स टू 32/16, तो 1 और 2, तो यानी कि x की वैल्यू जो है मेरे पास माइनस का 2 आया। तो क्या पॉइंट आ गया मेरे पास, जो सी है -2,0। तो इस तरीके से हम जो है इक्वी डिस्टेंस वाले को सॉल्व करते हैं। जब भी हमें जो है बोला होगा कि एक्स एक्सिस पे अगर, तो एक्स वाले को हमने रखना है और वाई वाले को 0 कर देना, अगर वाई एक्सिस पे होगा तो एक्स वाले को 0 करके वाई एक्सिस पे रख लेना है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है आ जाता है, इस तरीके से हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला, कि हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। एक एक को हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है, ताकि हम जो है क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सके बाद में, ठीक है। अब मेरे पास देखो सेक्शन फॉर्मूला आ गया, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास वो देखेंगे हम। सेक्शन फॉर्मूला जो है मेरे पास होता है, जैसे ना मेरे पास x, y इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कोमा
m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आ गया मेरे पास। अब यहीं से मैं आपको बताऊँ इजीली, आप x और y की वैल्यू को अलग अलग फाइंड कर सकते हो। x इज इक्वल्स टू दिस m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वैसे y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इस तरीके से आता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला जिसमें x जो है इसकी इक्वल है, y जो है इसकी इक्वल है हमारे पास। अब इसका एग्जांपल देखते हैं एक। देखो एग्जांपल है मेरे पास, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। सेक्शन से क्लियर हो रहा है कि सेक्शन किसी पार्ट में डिवाइड कर रहा है उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आता है सेक्शन। तो अगर मेरे पास ये, तो मैंने इसको जो है डिवाइड किया 1:2 में। ठीक है, अब जो मेरे पास A के कोऑर्डिनेट है वो 2,3 है, B के कोऑर्डिनेट जो है वो 1,9 है। मैं यहीं से देखो ये जो मैंने ली है ना रेशोज, ये मेरे पास m1 1 है और m2 जो है 2 है, जो रेशोज आई हैं मेरे पास। ठीक है, और A की तो आपको पता है कि 2,3, यानी कि x1 जो है मेरे पास 2 है, y1 जो है मेरे पास 3 है। वैसे B पे देखो 8,9, यानी कि x2 जो है मेरे पास 8 है और y2 जो है मेरे पास 9 है। अब मैं x और वैल्यू को फाइंड कर रही हूँ। देखो अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगी तो लंबा चला जाएगा, मैं डायरेक्ट x और y की वैल्यूज़ को अलग अलग सॉल्व कर लेती हूँ। तो x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से मुझे जो है फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो m1 मेरे पास कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो x2 कितना है मेरे पास 8, फिर प्लस का साइन m2 कितना है 2 और x1 कितना है 1, तो डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, तो क्या आ गया मेरे पास 8 प्लस यहाँ पे m2 जो था, x1 मेरे पास 2 था, m2 भी 2 था, x2 भी 2 था, तो नीचे है 3, तो 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 4। तो जो x की वैल्यू आई है मेरे पास कितनी आ गई है 4 आ गई है। वैसे मैं y की वैल्यू को फाइंड कर सकती हूँ। तो y देखो y इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू 9 प्लस m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 3, तो डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, दैट इज इक्वल्स टू 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 3, तो 5। तो y जो है इसकी वैल्यू जो है मेरे पास आ गई है 5। तो जो मेरे पास c जो कोऑर्डिनेट बने वो क्या आ गया 4,5 आ गया। x वाले को हम पहले लिखते हैं, y वाले को हम बाद में लिखते हैं। तो ये आ गया मेरे पास पॉइंट। अब एक इसका मेन पॉइंट और देखो आप, अगर आपको a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, c की वैल्यू दी है और आपको बोला m1 m2 जो है आपको फाइंड करना है, यानी कि रेशोज़ जो है आपको फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करोगे ये चीज़ देखनी है अब आपने। तो रेशोज़ कैसे फाइंड करूँगी, देखो मेरे को जो है सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो c की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है 4,5, a की वैल्यू भी मेरे पास है 2,3, b की वैल्यू मेरे पास 8,9 है। तो अब ये जो वैल्यू है ये मेरे पास है x, y आई, ठीक है, दी हुई है मुझे, और ये मेरे पास है x1 y1, ये मेरे पास है x2 y2। तो मैं सिमिलरली पुट करूँगी, देखो x है, यहाँ पे x है, x की जगह पे ये 4 इज इक्वल्स टू m1 को एज इट इज़ रखूँगी, मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है 8 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय x1 कितना है 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आ गया। इधर ले जाऊँगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4m2 इज इक्वल्स टू 8m1 प्लस 2m2, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ देखो 4m1 माइनस 8m1, m1 वाली को एक साइड कर रही हूँ, m2 वाली को एक साइड कर रही हूँ, तो 2m2 माइनस 4m2, इन दोनों को आपस में माइनस किए तो क्या आ गया मेरे पास माइनस का 4m1, यहाँ से आ गया माइनस का 2m2। तो जब मैं m1 डिवाइडेड बाई m2 करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 4 नीचे आएगा, 2 ऊपर कैंसिल, 1 2, तो क्या आ गया 1/2 आ गई। वही सेम रेशो आ रही है ना 1:2 जो हमने सॉल्व करके निकाली, सेम ही है। तो वहीं से मैंने जो पॉइंट निकाला पॉइंट से मैं रेशो फाइंड कर रही हूँ अब। ठीक है, तो वैसे देखो अब दूसरे वाले में 5 इज इक्वल्स टू क्या क्या आ जाएगा 9m1 प्लस 3m2, वैल्यूज ही पुट कर रही हूँ सिर्फ मैं।
x1 y1 y2 की, ठीक है। तो 5m1 प्लस 5m2 इज इक्वल्स टू 9m1 प्लस 3m2, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ से 5m1 माइनस 9m1 इज इक्वल्स टू 3m2 माइनस 5m2, तो क्या आ गया मेरे पास -4m1 इज इक्वल्स टू -2m2, ये आ गया। तो देखो m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 और 4, 1 और 2, 1/2, तो इसमें भी सेम ही आ गया मेरे पास। जो रेशो आई है वो क्या आ गई है, 1:2 आ गई है मेरे पास। तो जो m1 और m2 की जो वैल्यू है मेरे पास 1:2 आ गई है। यहीं से हमने स्टार्ट किया था 1:2 से लेके हमने पॉइंट फाइंड किया, पॉइंट से मैंने जो है रेशो फाइंड कर दी है, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये भी सिंपल सा है, आपको ट्राइंगल का एरिया जो है याद करके रखना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है हमारे पास हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको मैं आपको एक लर्न करने का तरीका बता देती हूँ, इजीली लर्न कैसे करोगे। देखो सबसे पहले 1 वाला लिया x1, अगर 1 आ गया तो y वाली जो टर्म 2 में आएगी, फिर 3, देखो 2 3 1, 3 1 2, इस तरीके से लेके चलना है हम, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू इजीली हम इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो ए की वैल्यू, ए को मैंने ले लिया 1,2, बी को मैंने ले लिया 4,6, सी को मैंने ले लिया 7,2। तो यहाँ से मेरे पास क्या क्या आ गई, x1 की वैल्यू आई मेरे पास 1, x2 की मेरे पास आई 2, x3 की मेरे पास आई 7, y1 की वैल्यू आई मेरे पास 2, y2 की वैल्यू आई मेरे पास 6, y3 की वैल्यू आई मेरे पास 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो फॉर्मूला है आपके पास ऊपर दिया हुआ, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब मैं सारी वैल्यूज़ को पुट कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1, फिर 6 माइनस 2 प्लस 4, 2 माइनस 2 प्लस 7, 2 माइनस 6, ये जो होती है ये मोड में होता है ये, ठीक है। मोड के अंदर होती है ये टर्म। मोड के अंदर होने का मतलब है कि अगर नेगेटिव भी होगी तब भी वो टर्म जो है पॉजिटिव हो जाएगी। तो माइनस किया मैंने, क्या आ गया मेरे पास 4 प्लस 0 और माइनस का 7 और माइनस 28, मल्टीप्लाई हो गया आपस में, ठीक है। फिर देखो हाफ ऑफ 4 माइनस 28, तो क्या आ गया मेरे पास हाफ ऑफ 24 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का नहीं, सॉरी, ये मोड आ गया ना, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। मोड के अंदर अगर नेगेटिव साइन पे होगा वो पॉजिटिव हो जाता है। तो 12 आ गया, यानी कि 12 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से हम जो है एरिया जो है ट्राइंगल का फाइंड करते हैं। ये था हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो हमने जो था इस वीडियो में डिस्कस किया है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि हमारे पास चैप्टर 7 को डिस्कस करने के लिए हेल्पफुल होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे।